हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द होप्स एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट्स चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पिछले क्लासेस में काफ़ी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे पिछले क्लासेस में हमने पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। ठीक है, जो वीडियो आपको थोड़ी देर बाद मिल सकता है इस वीडियो के बाद। देखिए स्टूडेंट्स, हम अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन दस चैप्टर में हम थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसको एक वीडियो में कवर करेंगे और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें हम एक वीडियो में कवर करेंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो थ्योरेटिकल बातें हैं उसे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या बोल रहा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टूडेंट्स, अगर हम समझने की कोशिश करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, उसके नेम, उसका अलग अलग नेचर्स के बारे में बताता है। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट दी कॉम्प्लेक्सेस। क्या है? हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग सॉल्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा फेवरेट, आपका फेवरेट, सबका फेवरेट ये एग्जांपल होगा K4FeCN6। मेरा स्टूडेंट्स, अगर ये सवाल आता है तो इसमें है क्या? ये सारी चीजें है क्या? सर ये तो कुछ समझ में नहीं आया। सर ये K4 क्या है? देखिए मेरे स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज लगा होगा दैट इज K4। तो ये क्या है? दैट इज स्टूडेंट्स, ये है काउंटर आयन। क्या है? काउंटर आयन। क्या है मेरे स्टूडेंट? दैट इज काउंटर आयन। क्या है ये? काउंटर आयन। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मेरे स्टूडेंट्स, Fe जो है दैट इज Fe को बोलेंगे CMA। सो व्हाट डू यू मीन बाय CMA? CMA का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो इस वीडियो पर, अगले वीडियो पर हम इसका डेफिनेशंस को समझेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम होता क्या है। पर अभी हम सिर्फ बता देते हैं सेंट्रल मेटल एटम होता क्या है। सेंट्रल मेटल एटम, मेरे स्टूडेंट्स, सेंट्रल मेटल एटम जनरली डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा और वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा। और सर अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो कोई भी कॉम्प्लेक्सेस जब बनेगा तो कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा। दैट मीन्स ये जो CN6 है दैट इज कॉल्ड लिगेंड्स। क्या बोलेंगे मेरे स्टूडेंट्स? दैट इज कॉल्ड लिगेंड्स। सर ये लिगेंड्स क्या होता है? लिगेंड्स वो ऐसा बोल सकता है ग्रुप ऑफ एटम्स है जो इलेक्ट्रॉन देता है। किसको देता है? तो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन देगा सेंट्रल मेटल एटम को। लिगेंड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। क्या देगा मेरे स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। और जो जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और सेंट्रल मेटल एटम लेता है, तो मेरे फ्रेंड अगर कोई एटम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और कोई एटम है जो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मेरे स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलेंगे मेरे स्टूडेंट्स? दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम अगली वीडियो में समझेंगे कि काउंटर आयन का डेफिनेशंस क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम का डेफिनेशंस क्या होगा, लिगेंड्स क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लेकिन इन दिस वीडियो हम लिगेंड्स के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हम इस वीडियो में क्या समझेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। उससे पहले हमें लिगेंड्स समझना पड़ेगा और लिगेंड्स का टाइप समझना पड़ेगा। डिटेल्स में जो लिगेंड का चर्चा है वो हम अगले वीडियो में भी करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक नोट करिए, वीडियो को पॉज करके आगे लिखिएगा। व्हाट इज लिगेंड्स? क्या होता है लिगेंड्स? तो लिखिएगा लिगेंड्स क्या होता है और इसको समझते हैं। लिगेंड्स, लिगेंड्स लिखिएगा ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम having tendency to donate इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या डोनेट करने का टेंडेंसी होगा मेरे स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी होगा। किसका? एक ग्रुप ऑफ एटम होगा जिसके पास टेंडेंसी क्या होगा? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या डोनेट करने का टेंडेंसी होगा? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। टू किसे डोनेट करेगा? तो अभी हमने बताया था कि लिगेंड जो डोनेट करता है वो डोनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम दैट इज कॉल्ड CMA, सेंट्रल मेटल एटम, टू फॉर्म
जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेरे स्टूडेंट्स, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो इन प्रीवियस क्लास यानी हम क्लास 11 में पढ़े थे कि जब भी एक एटम किसी को लोन पेयर देता है और दूसरा लोन पेयर लेता है, मतलब एक देता है, एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है, तो उसके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है, एक दे रहा है और एक ले रहा है, तो उसके बीच में टू फॉर्म क्या फॉर्म करेगा मेरे स्टूडेंट? टू फॉर्म करेगा, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बॉन्ड करेगा मेरे स्टूडेंट? टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाएगा मेरे स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। अब हर जो एटम होता है ना, मतलब हर जो लिगेंड होता है ना, उसका डेंटिसिटी होता है। तो सर डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? सर डेंटिस्ट नहीं, डेंटिसिटी। तो लिखिएगा डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? डेंटिसिटी क्या होता है? और इसके बारे में जितना भी डेंटिसिटीज के बारे में है, हम सारे पे चर्चा करेंगे और हम बहुत सारे सवालों को भी करेंगे, सवाल पे धुआं कर देंगे। डेंटिसिटी लिखिएगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड्स। ये लिगेंड्स का प्रॉपर्टी है और क्या बताता है कि कितना डोनर साइट होगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड्स tells about the property of ligand, tells about the number of donor site। क्या है मेरे स्टूडेंट? नंबर ऑफ डोनर साइट्स। इस पे चर्चा हम जितने भी लिगेंड्स है, इस लिगेंड्स को हमने 2 वीडियो में कवर करूंगा। पहली वीडियो में ये हमने चर्चा कर रहे हैं और अगले वीडियो में हम इसके बाद की चर्चा करेंगे। तो क्या है डेंटिसिटी का मतलब? क्या है मेरे स्टूडेंट? डेंटिसिटी का मतलब इट इज द प्रॉपर्टी। क्या है मेरे स्टूडेंट्स? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड्स। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड्स। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड्स टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ डोनर साइट, यानी मेरे स्टूडेंट्स कितना डोनर साइट होगा, देने वाला जो साइट होगा, जिस साइट से इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा वो साइट कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कितना होगा? तो देखिए डोनर साइट अगर 1 होता है तो उसको हम लोग मोनोडेंटेड बोलेंगे। डोनर साइट 2 होगा तो बाइडेंटेड बोलेंगे और 3 होगा तो ट्राइडेंटेड बोलेंगे। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, इस पर चर्चा करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्जांपल में लिख सकते हैं ऑक्सीलेटो। क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीलेटो, जिसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है मेरे स्टूडेंट? C2O4 2-। क्या होता है? C2O4 2-। मेरे स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होता है C2O4 2-। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर होगा कार्बन, नीचे कार्बन लगा रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा रहेगा, ऊपर में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा रहेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव होगा मेरे स्टूडेंट, यहाँ पर भी ऑक्सीजन नेगेटिव होगा। दैट्स द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीलेट। तो देखिए मेरे स्टूडेंट, इसमें डोनर साइड कौन सा है? ऑक्सीजन अपने साइड से इलेक्ट्रॉन दे सकता है और यहाँ भी ऑक्सीजन दे सकता है। अगर आपको पता हो तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है कि नहीं। मेरे स्टूडेंट, जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हमें पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर बॉन्ड कम है और उसके पास नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स स्टूडेंट्स उसके पास लोन पेयर होगा। और जब इसके पास लोन पेयर होगा तो ये किसी को डोनेट करेगा और डोनेट करने वाला साइड एक ये है और दूसरा ये है। तो डोनर साइड 2 हो गया, मतलब है कि इसके जो डेंटिसिटी हो गया वो कितना हो गया? डेंटिसिटी हो जाएगा 2। दैट मींस डेंटिसिटी का मतलब क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड। लिगेंड का प्रॉपर्टी हो क्या बताता है? टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ डोनर साइट, यानी देने वाला साइट कितना होगा मेरे स्टूडेंट्स। देने वाला साइट अगर 1 होता है तो मोनोडेंटेड, देने वाला साइट 2 होता है तो बाइडेंटेड और देने वाला साइट 3 होता है तो क्या बोलते हैं? ट्राइडेंटेड। ओके, अभी हम आगे चर्चा करेंगे, हेक्साडेंटेड, ये सारे चर्चा करेंगे। ओके, अब मेरे स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स को समझते हैं कि स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स जो हमने अभी बनाया था वो कॉम्प्लेक्स कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, यहां तक नोट करिए वीडियो को पॉज करके। हाँ, तो आगे बढ़ता हूं। अब आगे बढ़ने पर हमें क्या सीखना है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो सर हमने अभी एक एग्जांपल लिया था K4FeCN6 वाला। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो देखिएगा जब K4FeCN6 लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ रहे हैं, K4FeCN6 तो मेरे स्टूडेंट जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? 4K प्लस FeCN6। इस पे क्या चार्ज आ जाएगा मेरे स्टूडेंट? 4-। तो मेरे स्टूडेंट हमने सीखा कि ये जो पार्ट है जिसको हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे मेरे स्टूडेंट।
क्या बोलेंगे मेरे स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स। तो समझने वाली बात क्या है मेरे स्टूडेंट? समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जब हम इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आया मेरे स्टूडेंट? नेगेटिव। तो वैसा कॉम्प्लेक्स जिस पे चार्ज नेगेटिव आएगा, ध्यान से सुनिए, वैसा कॉम्प्लेक्स जिस पे चार्ज नेगेटिव आएगा, दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे मेरे स्टूडेंट? ऐसे कॉम्प्लेक्स जिस पे चार्ज नेगेटिव आता है उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो मेरे स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स को अगर हम चार्ज के बेसिस पर क्लासिफाई करें तो कॉम्प्लेक्स का 3 टाइप होता है, लिखिएगा। कॉम्प्लेक्स हैज 3 टाइप्स। सर कैसा कैसा टाइप होगा? सर एक ने तो एक नेगेटिव हो गया, तो अगला पॉजिटिव हो जाएगा, और देन आफ्टर अगला वाला न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कॉम्प्लेक्स का 3 टाइप होगा, लिखिएगा मेरे स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स के टाइप्स को समझेंगे तो पहला जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज कॉल्ड कैटायनिक। क्या बोलेंगे मेरे स्टूडेंट्स? कैटायनिक। अगला जो कॉम्प्लेक्स है उसको बोलेंगे एनोयनिक। क्या बोलेंगे मेरे स्टूडेंट्स? एनोयनिक। और अगला जो होगा वो होगा न्यूट्रल। क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स? न्यूट्रल। तो देखिए अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि देखिए अगर कभी भी कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनता है, ध्यान से देखिएगा, कभी बार एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा मेरे स्टूडेंट तो वो क्या है? वो काउंटर आयन कैटायनिक पार्ट को छोड़ेगा। यानी मेरे स्टूडेंट जब भी कैटायनिक बनेगा तो हम देखिए हमने क्या बोला कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो काउंटर आयन कैसा था? कैटायनिक वाला। अगर तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स अगर एनायनिक बन रहा है तो कैटायनिक काउंटर आयन को छोड़ेगा, और कॉम्प्लेक्स अगर एनायनिक बन रहा है दैट मीन्स हमने ये बात बता दिया कि कॉम्प्लेक्स एनायनिक बन रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो काउंटर आयन क्या होगा? कैटायनिक। दैट मीन्स कि अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिस तरह का भी कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें काउंटर आयन अपोजिटली चार्ज होगा। मीन्स अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसमें कौन से काउंटर आयन लीव हुआ होगा? एनायनिक वाला। और अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसमें कैटायनिक वाला लीव हुआ होगा। लेकिन अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है मेरे स्टूडेंट, जब भी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा दैट मीन्स मेरे स्टूडेंट उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। दैट मीन्स मेरे स्टूडेंट उसमें क्या होगा? उसमें कोई भी लिगेंड लगा नहीं होगा, कोई भी लिगेंड लिगेंड बोल रहा हूं, कोई भी काउंटर आयन लगा हुआ नहीं रहेगा। तो लिखिएगा, सबका एक एग्जांपल समझ लेते हैं ना तो आई गेस आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने अभी एनायनिक का एग्जांपल क्या देखा? अभी देखा FeCN6 और क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट? 4-। कैटायनिक की बात करें तो कैटायनिक एग्जांपल लिखिएगा मेरे स्टूडेंट, CONH3 का होल 6 3+। क्या हो जाएगा? CONH3 का होल 6 3+। ये हो जाएगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का। और यहाँ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो लिखेंगे FeCO होल 4, FeCO होल 4। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये भी हमें आइडिया होते जाएगा कि सर ये कॉम्प्लेक्स ऐसा ही क्यों बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स ऐसा ही क्यों बन रहा है, और यह कॉम्प्लेक्स ऐसा ही क्यों बन रहा है। या हम अभी चैप्टर्स में जब आगे बढ़ेंगे तो हम इस पर डिटेल्स चर्चा आपसे करेंगे। क्लियर है? तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को कैटायनिक बोलते हैं और न्यूट्रल बोलता है, न्यूट्रल को ही क्या बोलते हैं? नॉन आयोनिक। क्या बोलेंगे? नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे मेरे स्टूडेंट्स? नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स मेरे स्टूडेंट्स इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और अगर कभी चार्ज नेगेटिव होता है तो इसको हम लोग एक और नाम से जानेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स एनायन। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स एनायन। और कभी भी कॉम्प्लेक्स पे चार्ज पॉजिटिव आता है मेरे दोस्त तो इसको नाम देंगे कॉम्प्लेक्स केटोयन। क्या नाम देंगे मेरे स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स केटोयन। ठीक है। तो एक एग्जांपल वगैरह कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे स्टूडेंट्स आगे एक एग्जांपल को समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1 को समझते हैं। देखिए मेरे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें Na3 FeC2O4 होल थ्राइस। मेरे स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चंस। तो सर इसको हम समझते हैं Na3 FeC2O4 का होल थ्राइस। अभी हमने देखा Na का मतलब सोडियम होता है और C2O4 का मतलब ऑक्सीलेटर होता है जिसका डेंसिटी 2 होता है। अभी भी ध्यान रखिएगा डेंसिटी मतलब डोनर साइट होता है, पूरा याद करा देंगे, वो मेरे पे छोड़ दीजिए। मेरे स्टूडेंट जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3Na+ आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट? FeC2O4 होल थ्राइस। और मेरे स्टूडेंट इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो मेरे स्टूडेंट्स ये जो कॉम्प्लेक्स बना वो कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया मेरे स्टूडेंट? ये जो कॉम्प्लेक्स हो गया ये हो गया कॉम्प्लेक्स एनायन। क्या हो गया मेरे स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स एनायन। और मेरे स्टूडेंट यहाँ से केटायन निकला है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिंपल केटायन। क्या बोलेंगे मेरे स्टूडेंट? इसको बोलेंगे सिंपल
केटायन। क्या बोलेंगे मेरे स्टूडेंट? सिंपल केटायन। क्या बोलेंगे? सिंपल केटायन। यानी मेरे स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो 3 टाइप का होता है, दैट इज कॉल्ड केटायनिक, दैट इज एनायनिक और दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, और चार्ज अगर नेगेटिव होता है मेरे स्टूडेंट तो उसको एनायनिक बोलते हैं, और चार्ज पॉजिटिव होता है तो उसको केटायनिक बोलते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। फिर हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स केटायन होता है, कॉम्प्लेक्स एनायन होगा, कॉम्प्लेक्स नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, आगे बढ़ू। आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ने पर हमें समझ में आता है कि कॉम्प्लेक्स होता है अगर हम चार्ज की बेसिस पे क्लासिफाई करें तो 3 कैटेगरी का हो गया। अब हम लिगेंड के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो कॉम्प्लेक्स 2 टाइप का होता है। लिगेंड के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो कॉम्प्लेक्स का 2 टाइप होता है। सर कौन कौन सा होता है? तो पहला होगा होमोलाइटिक। क्या होगा मेरे स्टूडेंट? होमोलाइटिक। और दूसरा क्या होगा मेरे स्टूडेंट? दूसरा होगा हेट्रोलाइटिक। क्या नाम हो जाएगा? हेट्रोलाइटिक। सर ये क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर लिगेंड के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं तो होमोलाइटिक का मतलब क्या हो जाएगा? होमो का मतलब होता है सेम। क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट? होमोलाइटिक नहीं लिखिए, होमोलैप्टिक लिखिए। क्या लिखिए मेरे स्टूडेंट? होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक। और हेट्रोलैप्टिक। क्या बोलेंगे मेरे स्टूडेंट? हेट्रोलैप्टिक। तो देखिए मेरे स्टूडेंट, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जब भी क्वेश्चन में एक ही टाइप का लिगेंड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे स्टूडेंट? जब भी क्वेश्चन में एक ही टाइप का लिगेंड होगा, व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट इन एनी कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स पर ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट। होमोलैप्टिक का मतलब क्या है? ओनली वन टाइप ऑफ, मेरे स्टूडेंट, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट। ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स एक टाइप का लिगेंड प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक। और हेट्रोलैप्टिक का मतलब क्या होता है? व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट, व्हेन मोर देन one type of, when more than one type of ligand are present। जब भी क्वेश्चन में मेरे दोस्त एक से ज्यादा टाइप ऑफ लिगेंड, वन टाइप ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट तो उसको क्या बोलेंगे? वन टाइप ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट तो उसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? प्रेजेंट। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक। सर एक एग्जांपल दे देते हैं तो ज्यादा बेटर होता। मेरे स्टूडेंट एक एग्जांपल लिखिएगा। देखिए मेरे स्टूडेंट, अगर एग्जांपल लिखने की बात करें तो यहाँ लिखेंगे मेरा फेवरेट एग्जांपल, आपका भी फेवरेट होगा, K4FE। अगर आप ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता चल रहा होगा, कमेंट में लिख के जाइए फेवरेट एग्जांपल K4FeCN6। K4FeCN6 दैट्स माय फेवरेट एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स माय फेवरेट एग्जांपल। सर अगर हम बात करें हेट्रोलैप्टिक का तो हेट्रोलैप्टिक का एग्जांपल लिखिएगा मेरे स्टूडेंट। हेट्रोलैप्टिक का एग्जांपल हो जाएगा CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 3, NO2 का होल 3। तो सर यहाँ पर अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो इस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है सर वो NH3 भी है और NO2 भी है। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो इसको क्या बोलेंगे मेरे स्टूडेंट्स? इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक। और व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट, लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप ऑफ लिगेंड है, यहाँ पर सिर्फ CN6 6 लिगेंड एक ही टाइप का है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे होमोलैप्टिक। और जब डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर में तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोलैप्टिक। ठीक है स्टूडेंट्स। सर ये तो कॉम्प्लेक्स का हमने क्लासिफाई कर लिया, अब लिगेंड्स पर चर्चा करते हैं। तो सर लिगेंड जो होता है, डोनर साइड जो होता है वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डेंसिटी जिसको बोलते हैं। और एक लिगेंड पे चार्ज भी होता है माय डियर फ्रेंड। तो लिगेंड पे अलग अलग लिगेंड पर अलग अलग चार्ज होता है। तो ना वो हम समझेंगे कि लिगेंड कितने टाइप का होता है चार्ज के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो लिगेंड भी 3 टाइप का होगा। जिस तरह अभी हमने देखा कि क्या है कि कॉम्प्लेक्सेस भी 3 टाइप का होता है, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल। सेम इसी तरह लिगेंड भी जो होता है वो 3 टाइप का होता है, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। तो अभी हम सारे लिगेंड्स को लिखेंगे मेरे स्टूडेंट्स, आपको भी लिखना है और आप मेरे साथ
साथ साथ उसको याद भी कर लेंगे ताकि हर क्वेश्चन को हम यूं सॉल्व कर ले, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, यहां तक नोट करिए वीडियो को पॉज करके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने पर स्टूडेंट्स अब समझेंगे एनायनिक लिगेंड्स क्या होता है, कैटायनिक लिगेंड्स क्या होता है और मेरे स्टूडेंट न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है। अब इसको हम बारीकी से समझेंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एनायनिक लिगेंड को लिखेंगे, ठीक है मेरे स्टूडेंट, और हम साथ साथ में स्टूडेंट्स नाम भी उसका लिखते जाएंगे ताकि हमें जो है ये प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो देखिए मेरे स्टूडेंट्स, देयर आर दी 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एनायनिक लिगेंड। क्या लिखेंगे मेरे स्टूडेंट्स? एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड्स, कौन कौन सा लिगेंड जो होता है मेरे स्टूडेंट्स वो एनायनिक होता है। कौन कौन सा लिगेंड जो होता है मेरे स्टूडेंट्स वो एनायनिक होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे दैट इज SO4 2-। क्या लिखेंगे मेरे स्टूडेंट्स? SO4 2-। दूसरा लिखेंगे मेरे स्टूडेंट्स SO4 2- के बाद दूसरा लिखेंगे CO3 2-। फिर लिखेंगे मेरे स्टूडेंट्स F-, फिर लिखेंगे Cl-, फिर लिखेंगे Br-, फिर लिखेंगे I-। तो सर जितना भी हैलोजेंस है सब हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे NH2-, उसके बाद लिखेंगे NH2-। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, उसके बाद लिखेंगे N3-, उसके बाद लिखेंगे मेरे स्टूडेंट्स N3-। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, O2 2-, O2-, O2 2-, Cn-, Nc-, Cn-, Nc-, NO2-, ONO-, ONO-, और मेरे स्टूडेंट्स ONO- के बाद OCn-। तो मेरे स्टूडेंट्स OCn-, उसके बाद और भी लिगेंड्स है जो यहाँ पर जगह तो नहीं है, तो यहाँ पर और भी लिगेंड्स को मैं लिखवाऊंगा। तो मेरे स्टूडेंट्स देखिए, जब भी एनायनिक लिगेंड होगा तो उसके नाम पर लास्ट में क्या आता है मेरे स्टूडेंट्स? अगर ATE आता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ATE आता है कभी भी लास्ट में ATE आता है तो उसके स्टूडेंट हम क्या कर देंगे, उसको चेंज करके लिख देंगे ATO। सर एक एग्जांपल बता देते तो ज्यादा बेटर होता। AT को ATO में कैसे चेंज करना है? देखिए सर, फ्लोराइड होता है, इसका नाम IDE आता है। तो कहीं पर भी अगर IDE आता है मेरे स्टूडेंट तो उसको किस में चेंज कर देंगे? IDO में चेंज कर देंगे। जैसे फ्लोराइड का क्या हो जाएगा? फ्लोराइडो। क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स? फ्लोराइड होता है ना, तो क्या नाम हो जाएगा? फ्लोराइडो। क्लोराइड होता है, देखिए क्या होता है? CHLORIDE, तो IDE को क्या कर देंगे? IDO। ब्रोमाइड को क्या कर देंगे मेरे स्टूडेंट्स? ब्रोमाइडो। आयोडाइड क्या हो जाएगा? आयोडाइडो। सल्फेट का क्या हो जाएगा? सल्फेटो। क्या नाम हो जाएगा? सल्फेटो। कार्बोनेट का क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो। ठीक है, कार्बोनेट का क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो। NH2- का क्या होता है? NH- का होता है अमाइड, तो हो जाएगा NH2- का होता है अमाइड, तो यहाँ हो जाएगा अमाइडो। NH2- का क्या होता है? इमाइड, तो हो जाएगा इमाइडो। यानी मेरे स्टूडेंट जहां जहां भी IDE आएगा, जो भी लिगेंड नेगेटिव लिगेंड जिसपे IDE आता है, हर नेगेटिव लिगेंड पे क्या आ जाएगा? IDO आ जाएगा। क्या आ जाएगा? IDO। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा? IDO। देखिए अगर N3- की बात करें तो N3- का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एजाइड होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट्स? अजाइडो। क्या आ जाएगा? N3- का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अजाइडो। और N पे 3- का जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं नाइट्राइडो। यहाँ नाइट्राइड होता है तो क्या हो जाएगा? नाइट्राइडो। O2- का क्या हो जाएगा? O2- का हो जाएगा ऑक्साइड बोलते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा? ऑक्साइडो। OX O2- पे क्या चार्ज आ जाएगा? O2- को बात करें तो सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा? सुपर ऑक्साइडो। O2- को क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड, तो क्या नाम हो जाएगा मेरे स्टूडेंट? पर ऑक्साइडो। Cn- को क्या बोलते हैं? साइनाइड, तो क्या नाम हो जाएगा? साइनाइडो। Nc- का क्या होता है? आइसोसाइनाइड, तो क्या नाम हो जाएगा? आइसोसाइनाइडो।
NO2 माइनस का क्या नाम होता है? नाइट्राइटो। अब देखिएगा NO2 माइनस ONO माइनस ये दोनों को समझते हैं। अगर हम ये दो लास्ट के लिगेंड को देखें NO2 और ONO को, NO2 और ONO को, तो अगर हम दोनों को मर्ज करने की कोशिश करें तो दोनों में ही क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? N एक है और ऑक्सीजन 2 है। तो मेरे स्टूडेंट्स जब भी ऐसा आ जाता है तो नाइट्राइट क्या हो जाएगा? NO2 को क्या लिखते हैं? NO2 को लिखते हैं नाइट्राइडो। क्या लिखते हैं? और नाइट्राइट लिखते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा? नाइट्राइट। नाइट्राइट लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे स्टूडेंट्स? NITRITO E। क्या हो जाएगा? नाइट्राइट होता है तो क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो। यहाँ भी क्या लिखेगा मेरे स्टूडेंट्स? नाइट्राइटो। लेकिन फर्क क्या है ONO और NO2 में? ध्यान से समझिएगा। पहला लेटर इसका नाइट्रोजन है तो इसमें नाइट्राइटो N हो जाएगा, और पहला लेटर इसका ऑक्सीजन है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो O। क्या नाम हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स? नाइट्राइटो O। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? नाइट्राइटो O। सिमिलरली OCN में देखें तो OCN में क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स? OCN में हो जाएगा साइनाइडो। साइनाइडो, और पहला लेटर O है तो क्या नाम हो जाएगा? साइनाइडो O। क्या नाम हो जाएगा? साइनाइडो O। और भी कुछ लिगेंड्स है तो पहले यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। 4-5 और लिगेंड्स है जिसको हमें समझाना पड़ेगा, जल्दी से नोट करिएगा। हो गया नोट? चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर यहाँ पर एक और यहाँ तक हो गया नोट, तो आगे करते हैं। OCN माइनस के बाद लिखिएगा स्टूडेंट्स और भी 3-4 लिगेंड है। तो क्या क्या है? OCN माइनस के बाद 3-4 और लिगेंड्स है तो लिखिएगा। OCN माइनस के बाद है NCO माइनस। क्या है मेरे स्टूडेंट्स? NCO माइनस, SCN माइनस और NCS माइनस। देखिए मेरे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो NCO यानी NC तो अभी भी है, तो NC का क्या नाम हो जाएगा? NCO का नाम हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स साइनाइडो। क्या नाम लिखेंगे? साइनाइडो। और पहला लेटर N है तो लिखेंगे साइनाइडो N। SCN का क्या लिखेंगे? SCN का नाम हो जाएगा थायोसाइनाइडो। क्या लिखेंगे? थायोसिनेटो। और इसका भी क्या नाम हो जाएगा? थायोसिनेटो। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स NCS में पहला लेटर N है तो थायोसाइनेटो N हो जाएगा, और SCN में पहला लेटर S है तो क्या नाम हो जाएगा? थायोसाइनेटो S हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा। यहाँ तक जितना भी लिगेंड्स है दैट इज एनायनिक लिगेंड्स। क्या है? एनायनिक लिगेंड्स। एक और लिगेंड है जो कि आप लोगों को लिखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड OX2 माइनस, जिसका नाम होता है C2O4 2 माइनस, और जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटो। क्या नाम देंगे? ऑक्सीलेटो। और मेरे स्टूडेंट्स इसका जो डेंटिसिटी होता है वो कितना होता है? डेंटिसिटी इसका 2 होता है। ये नोट करिएगा। ये सारा लिगेंड जितना भी हमने लिखाया सबका डेंटिसिटी 1 होता है एक्सेप्ट C2O4 2 माइनस का। ठीक है, चलिए नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं एनायनिक लिगेंड के बाद न्यूट्रल लिगेंड लिखेंगे और कैटायनिक लिगेंड लिखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर को। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर और क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और हम कैसे उसको फाइंड करेंगे। तो लिखिएगा न्यूट्रल लिगेंड। देखिए न्यूट्रल लिगेंड में जो है वो ज्यादा लिगेंड है नहीं। न्यूट्रल लिगेंड में जो लिगेंड्स है वो ज्यादा है नहीं। पहला लिगेंड है पानी यानी H2O, और H2O को हम क्या बोलते हैं मेरे स्टूडेंट्स? न्यूट्रल लिगेंड में H2O को बोलते हैं एक्वा। सॉरी, हाँ न्यूट्रल में है, कैटायनिक लिगेंड नहीं है, सॉरी मैंने गलती बोल दिया। एमोनिया NH3। देखिए मेरे स्टूडेंट्स NH3 को बोलते हैं AMMINE। अभी हमने अमीन लिखा, हमने एमाइड लिखा, लेकिन NH3 होगा तो क्या लिखेंगे मेरे स्टूडेंट? NH3 में हमेशा अमीन लिखाएगा AMMINE। दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स हमें ये याद रखना है कि NH3 में हमेशा क्या लिखाएगा मेरे स्टूडेंट्स? NH3 में क्या लिखाएगा मेरे स्टूडेंट्स? NH3 में हमेशा क्या लिखाएगा? NH3 में हमेशा अमीन लिखाएगा AMMINE। क्लियर है मेरे स्टूडेंट? क्या लिखाएगा? AMMINE। ओके,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और अगला लिखते हैं। अमीन के बाद तीसरा आता है CO, चौथा आता है NO, पांचवा आता है PS3, सिक्स्थ जो आता है वो आता है PPS3 और सातवां जो आता है वो आता है PY। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट्स CO को हम लोग बोलते हैं कार्बोनियल। क्या बोलते हैं? कार्बोनियल। NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसियल। क्या नाम देंगे? नाइट्रोसियल। PS3 का क्या नाम देंगे? PS3 का नाम देंगे फॉस्फीन। क्या नाम देंगे? फॉस्फीन। और PPS3 का नाम देंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या नाम देंगे? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और PY का नाम देंगे पायरिडीन। क्या नाम देंगे? पायरिडीन। क्या नाम देंगे? पायरिडीन। ठीक है, अब आते हैं मेरे स्टूडेंट्स कैटायनिक लिगेंड पे आते हैं। किस पे आते हैं? कैटायनिक लिगेंड पे। तो मेरे स्टूडेंट्स कैटायनिक लिगेंड पे जब हम आते हैं तो कैटायनिक लिगेंड में पहला नंबर लिगेंड लिखेंगे। कैटायनिक लिगेंड में एनायनिक में और भी है। एनायनिक में है EN का नाम हो जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इथेन 1,2 डाईअमीन। क्या नाम होता है? इथेन 1,2 डाईअमीन। बहुत सारा बुक जो है वो बोलता है इथेलिन 1,2 डाईअमीन। ठीक है, AMINE होगा। बहुत सारा बुक जो है वो इथेलिन 1,2 डाईअमीन बोलता है। मेरा स्टूडेंट कैटायनिक यहाँ पर जितना भी लिख रहा है, नीचे में जो लिख रहा है ये सब का सब एनायनिक लिगेंड यहाँ भी लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी एनायनिक लिगेंड ही लिखाएगा। ओके, EN के बाद जो हो जाता है वो हो जाता है PN। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट्स? PN। और उसके नीचे हो जाता है स्टूडेंट्स TN। सर ये क्या है? PN TN सबके बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा अगले क्लास में, मतलब अगले वीडियो में करेंगे। डाईइन। ठीक है, और नाम हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स ट्राईइन। तो सबका एक एक नाम होता है, हम समझते हैं। देखिए EN का मतलब इथेन 1,2 डाईअमीन। PN का नाम है क्या है? PN का नाम प्रोपाइलिन डाईअमीन। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्रोपाइलिन डाईअमीन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइलिन डाईअमीन। TN का नाम क्या हो जाएगा? ट्राईमिथाइलिन डाईअमीन। ठीक है, ट्राईमिथाइलिन डाईअमीन। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स? ट्राईमिथाइलिन डाईअमीन। और DIEN का मतलब हो जाएगा डाईइथाइलिन ट्राईअमीन। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स? डाईइथाइलिन ट्राईअमीन। और ट्राईइन का क्या नाम हो जाएगा? ट्राईइन का नाम हो जाएगा ट्राईइथाइलिन टेट्राअमीन। क्या नाम हो जाएगा? ट्राईइथाइलिन टेट्राअमीन। अब मेरे स्टूडेंट समझने की कोशिश करिएगा। हम यहाँ पर कुछ आपको लिख करके देते हैं। ये जो जितना भी PN DN TN लिखा हुआ है ना, जिसमें डाईअमीन आ रहा है उसका डेंटिसिटी कितना हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स? जिसमें डाईअमीन आ रहा है उसका डेंटिसिटी कितना हो जाएगा? जिसके लेटर में जितना अमीन होगा उतना उसका डेंटिसिटी होगा। अगर लेटर में डाई आ रहा है तो इसका मतलब डेंटिसिटी 2 होगा, और लेटर में ट्राई आ रहा है यानी डेंटिसिटी 3 होगा। ये D का मतलब क्या है? डेंटिसिटी यानी डोनर साइड। टेट्रा अमीन आ रहा है यानी D का 4 हो जाएगा। मेरे स्टूडेंट्स ये सारा का सारा एनायनिक लिगेंड था। क्या? सॉरी, एनायनिक में बोल रहा हूँ, रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। ये हो जाएगा न्यूट्रल लिगेंड्स। ये सब क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स? दैट्स अ न्यूट्रल लिगेंड। यानी इस लिगेंड पे कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन इस लिगेंड का जो डेंसिटी होगा वो डिपेंड करेगा। अब आते हैं कैटायनिक लिगेंड पर। और कैटायनिक लिगेंड जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 है। हमारे सिलेबस में कैटायनिक लिगेंड जो है वो 2 है। NH2 प्लस NH3 प्लस, और ऊपर में है NO प्लस। NO प्लस का मतलब हो जाएगा मेरे स्टूडेंट, जिसका नाम हो जाता है नाइट्रोसोनियम। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रोसोनियम। और NH2 NH3 प्लस का नाम हो जाता है हाइड्राजीनियम। क्या नाम हो जाता है? हाइड्राजीनियम। क्या नाम हो जाता है? हाइड्राजीनियम। दीज आर द इंपॉर्टेंट नेम्स जो आपको माइंड में याद रखना है। नोट करिएगा स्टूडेंट्स।
तो सर ये सारा जो लिगेंड्स है वो याद कैसे होगा? तो इन्हें हम धीरे 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 करते करते सारा याद कर लेंगे मेरे स्टूडेंट्स। अब लिखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर एंड व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। कि सर ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी भी जिसको बोलते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी भी बोलते हैं। साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था कॉन्सेप्ट, आगे हम बताएंगे कि किस साइंटिस्ट के द्वारा क्या ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते कैसे। ठीक है, इसको इरेज करने जा रहा हूं। नोट लिखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर हमने रिडॉक्स चैप्टर यानी क्लास 11 में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, ये हम क्लास 11 में पढ़े थे। तो लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर, द चार्ज क्या है? द चार्ज on a central metal atom, the charge on a central metal atom the charge on a central metal atom, जो सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज, सेंट्रल मेटल एटम द चार्ज प्रेजेंट, इसे लिखते हैं प्रेजेंट ऑन अ, द चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स, इन अ कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स पर जो सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज होता है, ऑन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑन और इन अ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या सेंट्रल मेटल एटम पर जो चार्ज आपको देखने को मिलेगा मेरे स्टूडेंट्स, जो चार्ज आपको प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। अब डिफरेंट हो सकता है, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर काट करके हमारे अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट कर लीजिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो वेरिएबल होता है और ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो फिक्स होता है। दैट इज हम जो चार्ज प्रेजेंट होगा सेंट्रल मेटल एटम पर इन अ कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स पर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सवाल समझते हैं, हमारा फेवरेट आपका फेवरेट आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, K4FeCN6। मेरे स्टूडेंट्स इस सवाल को हम देखते हैं, K4FeCN6। तो मेरे स्टूडेंट्स अब समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर पोटेशियम कितना है? 4, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 4 इंटू पोटेशियम पे जो चार्ज होगा दैट इज +1, वी नो, आई नो, यू नो, सब नो। फिर हम क्या करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम कितना है मेरे स्टूडेंट? सेंट्रल मेटल एटम 1 है और लिखेंगे 1 इंटू क्या करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो मैक्स मानेंगे, प्लस 6 लिगेंड है तो 6 लिखेंगे। और लिगेंड पे चार्ज कितना होता है मेरे स्टूडेंट्स? तो लिगेंड पे अभी हमने देखा कि Cn- क्या है? Cn- इज एन एनायनिक लिगेंड, तो उस पे चार्ज जो होगा वो होगा Cn- यानी -1। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है, इक्वल टू क्या पुट करेंगे मेरे स्टूडेंट? 0। और जब हम ऐसा करेंगे तो 4 + x -6 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 2, यानी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पर आयरन का आ गया, दैट इज कॉल्ड Fe2+। ठीक है स्टूडेंट, एक और सवाल लेते हैं ताकि अच्छे से समझ पा पाए आपको। एक बार और एक और सवाल से करते हैं, लेते हैं एक सवाल CONH3। अभी बहुत सारा सवाल करेंगे, अभी बहुत सारा क्वेश्चंस करना मेरे स्टूडेंट्स, मैं बहुत सारा क्वेश्चंस आपके लिए पहले से तैयार करके लाया हूँ। तो देखिए मेरे स्टूडेंट्स, ये सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है मेरे स्टूडेंट? इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आ रहा है वो सेंट्रल मेटल एटम आ रहा है। काउंटर आयन इस बार एनायनिक पार्ट में है, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है। तो मेरे स्टूडेंट्स आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? CONH3 होल 6
और क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट, बाहर में चार्ज आ जाएगा 3 प्लस। यहां से कैसे निकालेंगे ये देखिए, इसको मानेंगे x प्लस 6 अमोनिया है तो 6 इंटू 0 लिखेंगे, इक्वल टू में क्या पुट करेंगे मेरे स्टूडेंट +3, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे स्टूडेंट +3। सर इक्वल टू में +3 इसलिए पुट किया क्योंकि जो चार्ज होता है वो इक्वल टू में पुट होता है। सर यहाँ से भी तो समझा सकते हैं ना, यस सर, यहाँ से लिखेंगे x प्लस हाउ मेनी अमोनिया 6, तो 6 इंटू 0 प्लस 3 इंटू क्लोरीन पे चार्ज -1, अभी पूरे को क्या करेंगे इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3, यानी यहाँ से भी 3 आ रहा है और यहाँ से भी 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 क्लोराइड आयंस निकल कर बाहर चला जाएगा। तो मेरे स्टूडेंट्स जब जब हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, या तो आप उसे पहले आयंस में ब्रेक करके बनाइए या फिर आप उसको ऐसे करके बनाइए, दैट्स अ 2 मेथड। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कितना प्रेजेंट है चार्ज पे, कोई भी कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज, किसका चार्ज, सेंट्रल मेटल एटम का, सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज कितना है, तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज जो है दैट इज CO3 प्लस है, क्या है CO3 प्लस। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, नोट करिएगा यहाँ तक। अब हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मेरे स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब होता क्या है सर, कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, तो इसको समझेंगे गहराई से, यहां तक नोट करिए, तब तक मैं निकाल लूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद हम 6-7 सवालों को करेंगे और हम बहुत जल्दी ट्राई कर रहे हैं कि आपको हम इस हर वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करें जिसमें आपको मल्टीपल टाइप ऑफ DPP रहेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसको हम अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जल्दी से ट्राई कर रहा हूँ, आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, लिखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by the number of coordinate bond formed by the ligands के द्वारा कितना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया गया है विथ किसके साथ, तो लिगेंड्स हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ बनाता है मेरे डियर स्टूडेंट्स, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम के साथ। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट में लिखिए कि हाँ सेंट्रल मेटल एटम, यस सर हम समझ रहे हैं, यस सर आपका एकदम कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में जा रहा है, ये सारी बातें आप लिखते जाइएगा कमेंट में ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द लिगेंड्स, जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड होगा लिगेंड के द्वारा विथ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड in a central metal atom with central metal atom in a complex, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स में कितना बॉन्ड फॉर्म हुआ है सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको क्या बोलेंगे मेरे स्टूडेंट, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सर ये निकालते कैसे हैं, तो CN इज इक्वल टू, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड्स, क्या लिखेंगे मेरे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंटिसिटी। तो सर आपने तो डेंटिसिटी के बारे में कुछ बताया नहीं सर, तो डेंटिसिटी जो है मेरे स्टूडेंट्स, डेंटिसिटी ज्यादा कुछ टफ है नहीं, क्या करना है मेरे स्टूडेंट्स, ज्यादा टफ है नहीं डेंटिसिटी। देखिए हर कोई का जो डेंटिसिटी होता है ना वो 1 मान लेंगे, सिवाय वो जो हमने लिखा है जिसमें डायमीन, ट्राइमीन, टेट्राइमीन जो भी आ रहा है और एक ऑक्सिलेट है, इसको छोड़ करके। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट जैसे अगर मान लीजिए हमने मेरा फेवरेट एग्जांपल आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए, FeCN होल 6। यहाँ पर हम फिर से देखेंगे मेरे स्टूडेंट, तो इस बार लिगेंड कितना है, तो सर लिगेंड होता क्या है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ करके जितना भी चीज होता है वो सब का सब लिगेंड होता है, दैट इज CN। कितना CN है, 6। तो मेरे स्टूडेंट्स ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कैसा कॉम्प्लेक्स है। ऑप्शन क्या है, इस कॉम्प्लेक्स को हम होमोलाइटिक बोले या होमोलैप्टिक बोले या हेट्रोलैप्टिक बोले। ठीक है, चलिए बताइएगा, आप देखें कितना आपको समझ आया। तो मेरे स्टूडेंट्स लिगेंड 6 है तो नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे 6 इंटू डेंटिसिटी जो हो जाएगा 1, यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 6। यानी यहाँ पर कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है मेरे स्टूडेंट, तो जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो है 6, और 6 क्या बता रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा
हमेशा किसके बराबर होता है स्टूडेंट? तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा डेंसिटी के बराबर होता है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम करेंगे सवालों को सॉल्व, ठीक है? चलिए या तो नोट करिएगा, हो गया नोट? चलिए टॉपिक में लिखेंगे प्रैक्टिस। क्या लिखेंगे मेरे स्टूडेंट्स? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। जल्दी जल्दी सवालों को समझते हैं। पहला सवाल, NiCO4। पहला सवाल NiCO4। दूसरा सवाल FeCO5। तीसरा सवाल Na3FeOX का होल थ्राइस। चौथा सवाल FeCN होल 6 3 माइनस FeCN होल 6 3 माइनस। मेरे स्टूडेंट्स ये सारे सवालों को समझते हैं। देखिए पहला सवाल को अगर देखें तो आप बताइएगा, पहला सवाल जो है वो आप आंसर लिखिएगा सर फर्स्ट कौन सा कॉम्प्लेक्स, होमोलाइटिक हेप्टोलाइटिक कौन सा कॉम्प्लेक्स है, और दूसरी बात लिखिएगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह का है, क्या है, कैटाइनिक है, एनाइनिक है, न्यूट्रल है, किस टाइप का, ये सारा का आपको लिखना है, ठीक है? तब देखेंगे किताब आपको समझ में आया है। तो मेरे स्टूडेंट पहले की बात करें तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम का, x लिखेंगे प्लस 4 लिगेंड है तो 4 लिखेंगे, और 4 4 लिगेंड पे चार्ज 0 होगा क्योंकि अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड। आपको अभी याद नहीं हुआ तो चार्ट देखकर बनाइए। दैट इज इक्वल्स टू 0, तो x बराबर आ गया 0, यानी कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 0। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो लिगेंड कितना है सर, नंबर ऑफ लिगेंड है 4, और डोनर साइड कितना होगा 1 होगा। सर ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए जिसमें डायमीन ट्राइमीन टेट्रामीन आता है उसको छोड़ और ऑक्सीलेटो को छोड़ के बाकी सब का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 1 होता है, यानी आ गया 4। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखेंगे तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यानी x मानेंगे प्लस 5 कार्बोनियल यानी 5 इंटू 0 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। तो x बराबर आ जाएगा मेरे स्टूडेंट 0। क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट? x बराबर आ जाएगा 0। और हम बता देंगे इस बात को कि इसमें नंबर ऑफ लिगेंड 5 है, इनटू क्या करेंगे 1 करेंगे, तो इसका 5 क्या आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे स्टूडेंट। तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे Na कितना है 3, यानी लिखेंगे 3 इंटू 1 प्लस Fe का निकालना तो x मानेंगे, ऑक्सीलेट 3 है, ध्यान से देखिएगा ऑक्सीलेट 3 है, और ऑक्सीलेट पे जो चार्ज होता है दैट इज -2 होता है, इक्वल टू क्या करेंगे मेरे स्टूडेंट 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस x -6 इक्वल टू 0। तो x -3 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी मेरे स्टूडेंट इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया दैट इज 3। अब हम बात करें इसके कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते वक्त 3 लिगेंड है, लेकिन OX का जो डेंसिटी होता है दैट इज 2 होता है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6, यानी बॉन्ड कितना बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 6 लिगेंड यानी 6 इंटू -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट, x बराबर आ जाएगा -3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 3, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया मेरे स्टूडेंट 3, और लिगेंड कितना है 6, तो 6 इंटू 1 यानी डेंसिटी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर 3। दीज आर दी 4 सवाल। आपको आई होप समझ में आया होगा। तो मैं कुछ सवाल जो है वो आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, दैट मीन्स आप उसको कमेंट सेक्शन में नीचे बताएंगे कि उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ठीक है? अगले क्लास में मिलेंगे तो हम इस पर और भी सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, और ये सवाल जो हम होमवर्क देके जा रहे हैं उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? CO होमवर्क सवाल है जो आप नीचे कमेंट यहाँ लिख देते हैं, कमेंट योर आंसर। आप अपने आंसर को कमेंट करें अगर आपको समझ में आ गया तो, ठीक है? COEN होल थ्राइस ब्रैकेट में लगाएंगे Cl3, पहला सवाल। दूसरा सवाल है मेरे स्टूडेंट्स K2ZN OH का होल 4। तीसरा सवाल है मेरे स्टूडेंट्स
CO NH3 होल 4 2+। आपको बताना है कि ये सब कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक है, एनोनिक है, और नाम ये ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आपसे बन जाएगा, अगले वीडियो में हम इसका डिस्कशन करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीबॉडी।